कॉलेज में थे हम जो बहुत ज्वाइन करने के बहुत जल्दी ही बाद सर रिटायर हो गए। बहुत समय बाद सर को आज देखने का और सुनने का मौका मिला। सर ने लाइन बीच में कहा था, जिसको हम कह रहे हैं, यूनान विश्व रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है हस्ती की मिटती हस्ती नहीं हमारी, कुछ बात है ऐसी की हस्ती मिटती नहीं हमारी। सभी सम्मानित मंच हमारा राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारा कॉलेज में हमको इन्वाइट किया गया, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। हमारे बीच एडीएम साहब मुख्य अतिथि के रूप में, हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में प्रवीण जी, मुख्य वक्ता के रूप में राहुल सर, और पूरी आयोजन समिति, हमारे बीच सीएसएन महाविद्यालय के प्रिंसिपल दीपक जी, और भी महाविद्यालयों के हमारे बीच प्रिंसिपल हैं, सुनील जी हैं एएनडी कॉलेज से, अलग अलग सीएसएन से लेकर अलग अलग महाविद्यालयों के जो हमारे बीच यहाँ की सभागार में उपस्थित महानुभाव हैं, और भी प्रतिभागी स्टूडेंट्स। ये जो विषय है, ये विषय जब हम लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं, जब हम लोग दर्शन की तरफ जाते हैं, तब हमें एक अलग एंगल से देखने को मिलता है। और जब हम विकसित भारत और जब हम अपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया जाते हैं, जब हम वर्तमान परिस्थितियों से टकराते हैं, तब हमें इसका दूसरा एंगल देखने को मिलता है। और जब ये विमर्श, जब हम लोग सर की हम बात सुन रहे थे, तो हम सोच रहे थे बात करनी कहाँ से, कहना क्या है, क्यों, क्योंकि सोच के कुछ आते हैं, लेकिन जब हम लोग ऐसे मंच पर आते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर अपने मन में बहुत सारे चिंतन विमर्श शुरू हो जाते हैं। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए, उन्होंने किताबें हिंद बुक लिखी। तो जब वो भारत आए तो उन्होंने बुक में लिखा कि हिंदू यहाँ के दर्शन में, खगोल विद्या में और गणित में बहुत आगे हैं। और बाद में उन्होंने उसी किताब में व्यक्त भी किया जब लोगों से मिले, लेकिन हिंदुओं में, ब्राह्मणों में घमंड बहुत है। वो ये मानने को नहीं तैयार है पड़ोस का कोई भी देश ऐसा होगा, पड़ोस का कोई राज्य ऐसा भी होगा जिसके पास भी विद्या होगी, जिसके पास भी ज्ञान होगा, जिसके पास भी टेक्नोलॉजी होगी। ऐसा नहीं, भारतीयों में बहुत कुछ है, लेकिन वो दूसरों से जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको बहुत आंकते। और शायद जब हम लोग ये सब भी पढ़ते हैं और जब हम लोग बात आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं आखिर जब हम इतना सब कुछ हमारे देश में था, वेद पुराण, अभी हम लोग बात करेंगे, हम तो सब लिख के भी लाएंगे, इसको शॉर्ट में सबकी बात करते चलेंगे, क्योंकि समय देखना 2 बज गया है, टेक्निकल सेशन भी लगभग ओवर होने की तरफ होना चाहिए लंच का टाइम था, इसलिए देखते हैं क्या क्या बात कर सकते हैं। हम कहाँ जो हमारी इंडियन नॉलेज आईकेएस है, मैंने ये पॉइंट बनाया है कुछ प्रूफ के साथ कि हम इसको विकसित भारत में कहाँ यूज कर सकते हैं या कहाँ किया है, तो छोटे छोटे हमने वो भी कलेक्ट किए थे बात करने के लिए, देखते हैं कहाँ तक करते हैं। तो ये जो पूरा है, वो जब हम एक्चुअली में देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन दिखता है, जिसपे अभी और अधिक विमर्श की जरूरत है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी एआई के सामने तो एआई से एग्जाम्पल दिए। अब बात ये होती है कि जब हम इतने आगे थे, इतने परिपक्व थे, तो क्यों वही भारत, वही हिंदू धर्म, वही क्यों पतन की तरफ जाता है, क्यों हम आक्रांताओं जब हमारे देश में आते हैं तो चीजों पे हम इतनी जब हम सरेंडर भी करते हुए जाते हैं, क्यों जैन धर्म, क्यों बौद्ध धर्म का उत्थान होता है, क्यों शंकराचार्य को फिर पीठों की स्थापना करनी पड़ती, और क्यों हम इतने कमजोर होते जाते हैं कि जब महमूद गजनवी के समय अल-बरूनी आते हैं, अल-बरूनी किताबें हिंद लिखते हैं, पूरे आज तक का पूरा एक दौर। और जैसे कि हमारे विशिष्ट अतिथि प्रवीण जी ने कहा, जब हम आईकेएस की बात करते हैं तो वेद पुराण जो सर 10,000 साल पहले की, ईसा से 10,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, और आज हम जब अमर्त्य सेन की बात करते हैं, आज हम जब महात्मा गांधी, फुले अम्बेडकर की बात करते हैं, तो हम आईकेएस भारतीय ज्ञान परंपरा को उस डायरेक्ट में लेना चाहिए, उस विमर्श में लेना चाहिए। लेकिन जब हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा जिसको लेके हम लोग पे एनईपी में बात होती है, नई शिक्षा नीति में बात होती है, नई शिक्षा नीति को अभी जब सर सुधीर सर से बात हो रही थी, तो एसआईआर में भी यहाँ बहुत सारे टीचर्स लगे हुए हैं, उसको विपरीत परिस्थितियों में भी कॉलेज सेमिनार करा रहा है, और सर के साथ हम लोग सभी कॉलेज के लोग आजकल उसी नई शिक्षा नीति की देन है कि हर महीने हम लोग 44 पॉइंट भी सरकार को सबमिट करके दे रहे हैं, नई शिक्षा नीति में हम ये कर रहे हैं। तो उस नई शिक्षा नीति बहुत वेराइटी के साथ आई है हमारी, उस वेराइटी में क्या है, स्किल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, हम भारतीय ज्ञान परंपरा की भी बात करेंगे, हम डिजिटल लिटरेसी की तरफ भी बढ़ेंगे,
बहुत सारी चीजें जो हम उसमें देखते हैं और उसी में भारतीय ज्ञान परंपरा भी है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा वास्तव में हमें बहुत कुछ नया दिखाती है। जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, चाहे कोठारी आई हो, मुदालिया आई हो, अलग अलग 1985 से यशपाल कमेटी, राममूर्ति कमेटी, सबसे बहुत कुछ अलग भी दिखती आई है। लेकिन अभी जैसे कि अब हम कुछ इसके जो पॉजिटिव पॉइंट सर ने भी बात की उसको लेके कि क्यों हमें गर्व करना चाहिए।